दोस्तों, जब मैंने मैप टैप एडेप्ट का डिजाइन किया था तब मैं ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि जितने भी सीरियस एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने न्यू बिजनेस या न्यू ब्रांड को लॉन्च करना चाहते हैं, उनको इससे काफी मदद होगी। और सिर्फ मदद ही नहीं, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि इसका जो एप्लीकेशन है ना, वो काफी प्रैक्टिकल है। और अगर आप इसे बहुत समझकर इंप्लीमेंट करोगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका ब्रांड लॉन्च बहुत ही सक्सेसफुल होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को लगता है कि उनके पास अगर एक अच्छा आइडिया है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो वो बिजनेस को अपनी तरह से लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह देना चाहता हूं, सिर्फ आइडिया या इन्वेस्टमेंट से सब कुछ नहीं होता। जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सक्सेस के लिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए, वो है जुनून, वो है जज्बा। अगर आपके अंदर वो आग लगी हुई है तो आप किसी भी तरह से सक्सेस को जरूर अचीव करोगे। और मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रयत्न कर रहा हूं इस YouTube चैनल के द्वारा कि आपकी जो अंदर वाली आग है उसको मैं किस तरह एक दिशा दे सकूं। मैपिंग में हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया है। किस लिए डिस्कस किया है? क्योंकि मैपिंग आपको एक ब्लूप्रिंट देता है। मैपिंग से आप समझ सकते हो कि आपको करना क्या है। लेकिन मैपिंग कहाँ होता है? मैपिंग एक बोर्ड रूम में होता है। मैपिंग में क्या होता है? एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोग होते हैं और वो जो लोग होते हैं ना, वही डिस्कस करते हैं, वही प्लान बनाते हैं। और उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से उसे एक ऐसा रिफाइनमेंट देते हैं जिससे कि काफी क्लैरिटी से आपको समझ में आ जाता है कि मैपिंग किस तरह की जाती है। लेकिन दोस्तों, जब हम लोग उसको इंप्लीमेंट करने के समय में पहुंचते हैं तब याद रखिए, मैपिंग और इंप्लीमेंटेशन यानी कि टैपिंग में बहुत ही अंतर होता है। और इस अंतर से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्लान नहीं बना है जो परफेक्ट है। आपको प्लान को थोड़ा स्क्रूटनाइज करना पड़ता है, थोड़ा अडेप्ट करना पड़ता है, तभी जाके वो प्लान सक्सेसफुल होता है। आज हम टैप के ऊपर बात करेंगे। टैप का मतलब जब हम उस चुने हुए लोगों से बाहर निकल के कुछ एक्सटर्नल लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं तब क्या होता है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का एपिसोड और समझते हैं कि टैप कैसे किया जाता है। दोस्तों, मैपिंग एक काफी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है। जब वो डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी हो जाता है तब आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि कंपटीशन किस तरह बिहेव कर रहा है, मार्केट में कौन सा गैप है, उस गैप को भरने के लिए आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग किस तरह होनी चाहिए। उसके बाद आप मार्केटिंग में आते हैं कि मार्केटिंग में खर्चा कितना होना चाहिए, और फिर आप हायरिंग में आते हैं और आप हायरिंग में एक प्लान बनाते हैं कि भाई आपको किस तरह के लोग चाहिए। उसके बाद हम 6th पॉइंट पे आते हैं जिसको मैं कहता हूं बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में दोस्तों याद रखिए, एक बहुत बड़ी सीरीज बनाई हुई है मैंने। उस सीरीज को मेरा आपसे अनुरोध है डिटेल में आप देखिए। उसमें बहुत कुछ काफी माइन्यूटली बनाया गया है ताकि आपको अंदाजा हो कि कॉस्टिंग किस तरह बनती है, इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, और अगर आप बिजनेस को लॉन्च करते हो तो आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना चाहिए। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट, ये तो हो गया इंटरनल डिस्कशन। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस को लेके आते हैं जहां पर हम मार्केट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और हम पहुंचते हैं टैप के स्टेज के ऊपर। टैपिंग को डिस्कस करते हुए मैं पॉइंट वाइज जाना चाहूंगा। पहले चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है हायरिंग। हायरिंग में आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया और उसमें आपने तय कर लिया है किसको कितनी सैलरी देनी चाहिए और कौन टाइप के लोग आपको चाहिए। मान लीजिए कि आपने सोचा है कि आपने एक बेवरेज लॉन्च करना है। जब आपने बेवरेज लॉन्च करना सोच लिया तो आपने ये भी सोच लिया कि मैं अगर किसी को हायर करूंगा तो उसे कंपटीशन से हायर करूंगा, क्योंकि तब मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि वो जानता है करना क्या है। लेकिन जब आप उसे हायर करते हैं तब आपको पता चलता है कि आपने जो बजट बनाया हुआ था वो करीब 70 to 80,000 था, लेकिन हायरिंग के समय आपको पता चला एक्चुअली वो 70-80,000 नहीं है, वो करीब 1 लाख रुपए हैं। तो क्या हुआ? आपने मैपिंग कुछ किया, लेकिन जब आप टैपिंग में आए तो आपको पता चला कि उसमें एक वेरिएशन है। ये एक पॉइंट हुआ। अब हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। मान लीजिए कि आपने पैकेजिंग बनाई, आपके हिसाब से वो पैकेजिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते हैं, जब आप लोगों को मिलते हैं, जब आप सेल्स टीम को मिलते हैं, तब वो कहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ नुक्स है। तो क्या हुआ? जैसे आपको ये नुक्स का पता चलता है तब आपके अंदर एक डाउट आता है। तो क्या हुआ? पैकेजिंग आपके अनुसार तो बहुत सही है, लेकिन जब एक्सटर्नल लोग उसे देख रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ खामी होती है। तो क्या हुआ? मैपिंग में कुछ और हुआ,
टैपिंग में कुछ और हुआ। अब हम तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं। फर्ज कर लीजिए कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, और जब आप डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने जाते हैं और उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप बताते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर उस पर एग्री नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक टर्म रखा है कि भाई आपका जो क्रेडिट टर्म है वो 21 डेज का है, मतलब जब बिलिंग होगी, बिलिंग होने के 21 डेज के बाद डिस्ट्रीब्यूटर उस कंपनी को पेमेंट करेगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर से जब डिस्कशन करते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है 21 डेज का मुझे नॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं 45 डेज का क्रेडिट लेना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को जब मैं प्लेसमेंट करूंगा, प्लेसमेंट करने के बाद जब रिटेलर उस स्टॉक को बेचेगा उसके बाद मुझे वो पेमेंट आने वाला है, और उसका जो टाइमलाइन है वो है 45 डेज। फिर क्या हुआ? मैपिंग में आपने 21 डेज ही डिस्कस किया है, लेकिन जब आप टैप कर रहे हैं तो आपको पता चलता है कि 21 डेज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, 45 डेज एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। चलिए एक पॉइंट आपको और बता देता हूं मैं यहां पर। मान लीजिए कि आपने सोचा कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को जब अपॉइंट करेंगे उसे 1 लाख रुपए का स्टॉक देंगे, और आपने इसे क्यों 1 लाख रुपए पे रखा है? क्योंकि एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है जिसके लिए आपको लॉजिस्टिक्स खर्चा आने वाला है, और अगर आप 1 लाख रुपए का स्टॉक उसको देते हैं तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कवर हो जाता है। लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्कस करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है सर मैं पहला जो है वो 25,000 का ही स्टॉक लूंगा। जब वो ऐसा बोलता है तब आपकी जो कमर्शियल कैलकुलेशन है वो सारी उलट पुलट हो जाती है। तो मैपिंग में एक डिस्कशन हुआ, लेकिन जब आप टैप करने में आए तो उसमें एक डेविएशन हुआ। और तो और याद रखिए दोस्तों, जब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डिस्कस करते हैं तो वहां पे परसेंटेज के ऊपर भी डिस्कशन होता है। आपने तय किया कि भाई 10% डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि भैया मैं 12% चाहिए मुझे। फिर क्या हुआ? फिर एक डेविएशन हो गया। इस तरह जब आप मैप करते हो और उस मैप को जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो डेविएशंस आते हैं, लेकिन जब आपके पास एक्सपर्ट होता है ना, ये डेविएशन कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डेविएशन नहीं आता है, और ऐसा भी नहीं है कि डेविएशन से आपको डरना चाहिए। कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जिसका डेविएशन आज तक नहीं हुआ। दोस्तों एक एग्जांपल देते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि एक ब्रांड है जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, उसका नाम है पेपर बोट। जब वो ब्रांड इंडिया में लॉन्च हुआ था तो उनका जो पहला प्रोडक्ट आया था उसका नाम था टीजिंगा, TZINGA। जब वो ब्रांड इंडिया में लॉन्च हुआ तब उसने बहुत मार्केट कैप्चर किया था। आज के डेट में पेपर बोट के अंदर टीजिंगा ब्रांड जो है वो लुप्त हो गया है, लेकिन पेपर बोट बंद नहीं हुआ, वो तो आज एक बहुत बड़ी कंपनी है। मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये है कि आप प्लानिंग चाहे कुछ भी कर लो, जब आप उसे इंप्लीमेंट करते हो तब डेविएशंस आते ही है। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे काफी एग्जांपल है जहां पर प्लान कुछ और था लेकिन जब वो इंप्लीमेंट हुआ रिजल्ट कुछ और आया। तो अंत में जाते जाते दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब भी ये डेविएशंस आते हैं तो आपको घबराना नहीं है। इसलिए मैंने बिगिनिंग में क्या कहा था कि जब एक ब्रांड लॉन्च होता है तो उसका जो फाउंडर होता है, जो उसका ओनर होता है, उसके अंदर एक फायर होना बहुत जरूरी है, उसके अंदर एक जज्बा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब चैलेंजेस आते हैं तो आप चैलेंजेस से भाग नहीं सकते, आपको चैलेंजेस को सॉल्व करना पड़ेगा। और जब आप चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं तब आपको मिलता है कॉन्फिडेंस, और इस कॉन्फिडेंस से बनता है एक ब्रांड। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम कुछ नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।